Welcome back, students. Today in this class, we will discuss about water. जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि वाटर, पानी, जल का हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण योगदान है. So we can say that it is essential for the survival of living beings. किसी भी लिविंग बीइंग को सर्वाइव करना है बेटा, तो उसके लिए वाटर इसेंशियल है, नेसेसरी है. एंड वाटर इज़ फाउंड ऑन द अर्थ इन डिफरेंट सोर्सेस. अर्थ पे यदि हम वाटर की बात करें बेटा, तो ये डिफरेंट सोर्सेज में पाया जाता है, लाइक रिवर, लेक्स, ओशियंस, अंडरग्राउंड वाटर एक्सेट्रा. एंड ऑल्सो वी आर अवेयर ऑफ इट. हम सभी लोग जानते हैं, इट्स अवर जनरल ऑब्जर्वेशन कि वाटर का यूज़ हम डेली एक्टिविटीज़ में करते हैं, अपनी रेगुलर लाइफ में करते हैं, लाइक ड्रिंकिंग, क्लीनिंग, cooking, washing, and some other purposes. Understand? But what kind of water we are using? हम सभी लोग बेटा क्या करते हैं? We consume clean water to stay fit and healthy. हम सभी लोग यूज़ करते हैं clean water, clean and clear water, यानी स्वच्छ पानी का यूज़, स्वच्छ पानी का प्रयोग हम लोग करते हैं. क्यों करते हैं ऐसा? टू स्टे फिट एंड हेल्दी, खुद को स्वस्थ रखने के लिए. अंडरस्टैंड? एंड इफ़ वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व, हम यदि ऑब्जर्व करेंगे तो हम यही पाएंगे, देयर इज़ अ लॉट ऑफ इम्प्योरिटीज़ इन वाटर. वाटर में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ भी हैं. सो नाउ वी विल टॉक अबाउट इम्प्योरिटीज़ इन वाटर. तो इम्प्योरिटीज़ का मतलब क्या होता है बेटा? जैसे देखो, वाटर में आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा कि मड, डर्ट, डस्ट and sand and some unwanted particles that makes water unfit for use, जो कि वाटर को क्या करते हैं? यूजेबल नहीं रहने देते हैं. ठीक है, ऐसे अनवांटेड कंटेंट्स को हम लोग इम्प्योरिटीज बोलते हैं. एंड इफ वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज की बात करें बेटा, तो देर आर टू टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज. फर्स्ट वन इज सॉल्युबल एंड अनदर वन इज इनसॉल्युबल. अंडरस्टैंड? एक सॉल्युबल है और दूसरी इनसॉल्युबल. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी अबाउट सॉल्युबल इम्प्योरिटीज. सो ऐसी इम्प्योरिटीज जो कि वाटर में डिजॉल्व हो जाती हैं, जैसे हम कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल शुगर, सॉल्ट एक्सेट्रा. दीज आर टर्म्ड एज, इनको हम लोग सॉल्युबल इम्प्योरिटीज बोलते हैं. एंड insoluble impurities, some impurities are also that do not dissolve in water, जैसा कि मड हो गया, सैंड, ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं, तो इनको हम लोग insoluble impurities बोलते हैं. अंडरस्टैंड? नाउ वी विल टॉक अबाउट सेपरेटिंग सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़. अभी बेटा आप लोगों को मैंने बताया कि इम्प्योरिटीज़ जो हैं, दीज आर ऑफ टू टाइप्स, सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल. ओके, तो अब इन इम्प्योरिटीज़ को हम सेपरेट कैसे कर सकते हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे. तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग जानेंगे अबाउट सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़, कि किस तरह से हम लोग सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट कर सकते हैं. तो फर्स्ट मेथड जो होता है बेटा, इसमें होता है इवापोरेशन का. इवापोरेशन मीन्स होता है बेटा वाष्पीकरण. ठीक है, और ये क्या है? यह एक बहुत ही सिंपल सा मेथड है, जिससे कि हम लोग कुछ इम्प्योरिटीज़ लाइक सॉल्ट, शुगर, इनको हम लोग क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं. करते क्या है इस मेथड में? तो सिंपल सी चीज़ है. देखो, जो भी कंटेमिनेटेड वाटर होता है, यानी यदि वाटर में सैंड और सॉल्ट डिज़ोल्व्ड है, तो उसमें से हम वाटर को और जो हमारी इम्प्योरिटीज़ हैं उनको हम सेपरेट कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए हमें सिंपल सी चीज़ करना है, एंड दैट इज़ वी हैव टू बॉयल द इम्प्योर वाटर. हमें बॉयल करना है. और बेटे जब हम बॉयल करेंगे तो क्या होगा कि जो वाटर है दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर, वो वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और बाकी बचेगा क्या? द इम्प्योरिटीज़. अंडरस्टैंड? एंड नाउ आई एम गोइंग टू इंक्लूड अ डायग्राम हियर. एक डायग्राम मैं आप लोगों को इंक्लूड कर रहा हूँ, थ्रू विच यू मे अंडरस्टैंड
the content in a better way. Is that clear? Now come to the next point, that is distillation. दूसरा पॉइंट जो है हमारा डिस्टिलेशन. डिस्टिलेशन इज ऑल्सो यूज्ड फॉर सेपरेटिंग सॉल्युबल इम्प्योरिटीज. तो देखो पहले मेथड में हमने क्या किया, किस इम्प्योरिटीज को सेपरेट तो किया, बट जो वाटर था हमारा वो क्या हुआ, वो वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. लेकिन यदि अब हमको वाटर भी चाहिए इन द प्योरेस्ट फॉर्म, और ये भी चाहिए कि हमारी जो इम्प्योरिटीज़ है वो भी सेपरेट हो जाए, फॉर दिस वी हैव टू अडॉप्ट द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन. और डिस्टिलेशन जो होता है बेटा, यह एक स्पेशल एपरेटस में हम लोग अप्लाई करते हैं, यूज़ करते हैं. एक स्पेशल एपरेटस होता है जिसका यूज़ हम करते हैं फॉर परफॉर्मिंग द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन. डिस्टिलेशन का प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए एक स्पेशल एपरेटस का यूज़ किया जाता है. एंड दैट एपरेटस इज कंसिस्ट ऑफ अ राउंड बॉटम्ड डिस्टिलिंग फ्लास्क. एक राउंड बॉटम्ड डिस्टिलिंग फ्लास्क होता है, अ वाटर कंडेंसर एंड अ रिसीविंग फ्लास्क. अनदर थिंग इज अ बर्नर. मेनली ये 4 थिंग्स होती हैं हमारे डिस्टिलेशन किट में. ओके अब होता क्या है इस डिस्टिलेशन के प्रोसेस में, लेट्स सी. इम्प्योर वाटर हीटेड अंटिल इट स्टार्ट्स बॉइलिंग. हम क्या करते हैं बेटा कि इम्प्योर वाटर को हीट करते हैं, और तब तक हीट करते हैं जब तक ये बॉयल न करने लगे. जैसे ही ये बॉयल करने लगेगा तो क्या होगा, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टीम. यानी ये स्टीम में वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेगा. और जब ये वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो कहाँ पहुँचेगा ये, उसके बाद ये पास होगा कंडेंसर के थ्रू, जहाँ पे ये कंडेंस हो जाता है. हम सभी लोग जानते हैं कंडेंसेशन का प्रोसेस. कंडेंसेशन के प्रोसेस में आप लोगों को बताया भी गया है कि क्या होता है. वेपर जो होता है दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू इट्स लिक्विड स्टेट. ठीक है, और इस तरह से हम प्योर वाटर ऑब्टेन कर लेते हैं, जो कि कहाँ पे कलेक्ट होता है, इनटू द रिसीविंग फ्लास्क. रिसीविंग फ्लास्क में ये कलेक्ट हो जाता है, गैदर हो जाता है. अंडरस्टैंड? वंस अगेन आई एम इंक्लूडिंग once again I am going to include a diagram related to distillation, through which you can understand about the distillation, about the process of distillation in a better way. Okay? So students, this is all for today's class. Thank you and have a nice time to you all.